हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, जो कि पिछले क्लास 3 क्लास हो चुका है बौद्ध धर्म का। चलिए, आज चौथा क्लास होगा। अगर आप लोगों ने अगर नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूपीएससी यूपीएससी या बीपीएससी जो प्री एग्जाम का होता है वो सबके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग को बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से जो कि 65 तक हो चुका था, अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ। देखिए, अगर आप लोगों ने अगर नहीं पहले का आप 2 क्लास 3 क्लास देखे हैं तो आप जा करके यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए, ये आज चौथा क्लास होगा, ये चौथा क्लास होगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? किस स्थान पर बुलाई थी? तक्षशिला, सारनाथ या बोध गया, पाटलिपुत्रा? पाटलिपुत्रा में बुलाई गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी या सारनाथ में था? ये कुशीनगर में किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 में पूछा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए, देखिए यहाँ 68 नंबर। बौद्ध स्मारक स्फूत कहाँ बनाए जाते थे? कहाँ बनाए जाते थे? बुद्ध के अवदेशों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, या संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, या बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर? तो हम बता दें कि ऑप्शन देख लीजिए सही वाला। केवल 1 1 2 3 या केवल 1 2 3, और डी में दिया गया है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी दिया गया है। तो देखिए, हो जाएगा आपका बुद्ध के अवदेशों पर और संघ के प्रमुख सदस्यों पे, यानी 1 और 3 ही सही है। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन बी में 1 या 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर सही। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 69। निम्नलिखित युगों में कौन से सही सुमेलित हैं? कौन से सही सुमेलित हैं? देखिए, लोथल हो जाएगा प्राचीन नदी क्षेत्र। सारनाथ हो जाएगा बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। और तीसरा हो जाएगा राजगीर यानी अशोक सिंह स्तंभ। और चौथा हो जाएगा आपका बौद्ध अधिगमन का महान पीठ। तो देखिए, कूट में दिया गया है, कूट में यानी 1 2 3 4 चारों सही होगा, या 3 या 4 ही खाली सही है, या सी में दिया गया है 1 2 और 4 सही है, और डी में दिया गया है 1 और 2 सही है। तो देखिए, कौन सा सही हो जाएगा आपका? यानी देखिए, ये हो जाएगा आपका प्राचीन में, और ये हो जाएगा आपका बुद्ध से होता है, और राजगीर का ये होता है, और राजगीर का होता है आपका बौद्ध। देखिए, जो कि बौद्ध अधिगमन का महान पीठ था। ठीक है, चलिए, तो ये यानी 1 1 2 4 यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनमें उनसे संबंध 4 स्थानों के नीचे नीचे उल्लेख है। यह स्तंभ ए और मतलब फर्स्ट और सेकंड में अंकित है। आपको इनका सुमेलित करना है, यानी बताना है कि कौन किसका होगा। ठीक है, देखिए, यानी यहाँ सूची 1 में, यहाँ सूची 2 देखिए। यहाँ देखिए, सूची 1 यानी जन्म हुआ था सारनाथ में। देखिए, सारनाथ में, या ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ बोध गया, या प्रथम प्रवचन लुम्बिनी लुम्बिनी, या महापरिनिर्वाण कुशीनगर। तो देखिए, देखिए कौन हो जाएगा। देखिए, हम बता दें कि इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ओके, जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और इनका जो हुआ था ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ हुआ था आपका ये बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ये बता दें कि प्रथम प्रवचन ये सारनाथ में दिए थे, जो कि बुद्ध भगवान ने। ठीक है, और दिए थे ये
महापरिनिर्वाण, इनका जन्म कर्म कहाँ हुआ था, निर्वाहन, यह हो जाएगा आपका कुशीनगर में, यानी कुशीनगर में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ है, आपका सी हो जाएगा, आपका सी सही है। ठीक है, यानी जन्म हुआ था लुबनी में, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, और प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में, और महापरिनिर्वाहन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। ओके, तो समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 यानी 71। देखिए, कश्मीर में कनिष्ठ के शासन काल में काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसका अध्ययन निम्नलिखित में से किसने की थी। जो कश्मीर में कनिष्ठ कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में जो हुआ था संगीत आयोजित, उसका अध्यक्ष कौन था, पार्श्व, नागार्जुन, या सुदक, या वसुमित्रा। तो ये वसुमित्रा थे, वसुमित्रा, वसुमित्रा, वसुमित्र थे, वसुमित्र थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ 72, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही सही कीजिए, यानी सही उत्तर चुनिए। देखिए, हमको आप लोग को बताते हैं। देखिए, जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, बोधि वृक्ष, या बी में दिया गया प्रथम प्रवचन, दूसरा में धर्मचक्र परिवर्तन, या बोधि घोड़ा, या त्याग, क्या हुआ था आपका, कमल। तब क्या हुआ था, हम बता दें कि आप लोगों को कि जन्म हुआ था इनका, तो प्रतीक था आपका, ये कमल का प्रतीक था, कमल का प्रतीक था। जब बौद्ध धर्म, जो बौद्ध भगवान जी का जन्म हुआ था, तो उनका क्या चीज था, यानी जन्म के समय में क्या हुआ था, कमल हुआ था, यानी कमल। ठीक है, और प्रथम प्रवचन हुआ था आपका धर्म चक्र परिवर्तन, यानी धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, और महाबोधि, महाबोधि में क्या हुआ था इनका, मोक्ष की प्राप्ति हुआ था, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, और और आपका हो जाएगा त्याग, त्याग के जो त्याग का प्रतीक है वो घोड़ा का, यानी घर से त्याग वो किए थे तो घोड़ा का, घोड़ा का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। देखिए, यूपी यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस में पूछा गया, मेंस में, मेंस में 2010 में पूछा गया, यहाँ पास छूट गया है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, 2010 में हुआ है, यानी समझ में आया, यानी जन्म हुआ था तो कमल का प्रतीक, जन्म हुआ था वो कमल का प्रतीक है, और प्रवचन जो दिए थे कहाँ दिए थे, धर्म चक्र परिवर्तन। अब बोधि में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और त्याग किए थे तो घोड़ा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल प्रकट हुई। ठीक है, देखिए फिर से समझिए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल प्रकट हुई, यानी किसके शासनकाल में प्रकट हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था, अजात शत्रु, या अशोक, या धर्मपाल, या कनिष्ठ, कनिष्ठ के। ठीक है, कनिष्ठ का हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए, संसार अस्थिर और दक्षिण है का निम्न में से किससे संबंध है, निम्न में से किससे संबंध है, तो जैन, बौद्ध से, जैन से, या गीता से, या देवदत्त से, ये किससे है। देखिए, संसार, संसार अस्थिर, अस्थिर एवं क्षतिन है, निम्न में से किससे होगा, तो बौद्ध से, ऑप्शन ए सही है, बौद्ध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 75 नंबर, अलार कलाम कौन थे, अलार कलाम कौन थे, अलार कलाम कौन थे, बुद्ध के एक शिष्य थे, या एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, या बुद्धकालीन एक शासक थे, या बुद्ध के एक गुरु थे, तो कौन थे। तो देखिए, अलार कलाम जो थे, अलार कलाम
ये जो थे ना ये बुध के गुरु थे, यानी जो बुध के गुरु थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये बुध के गुरु थे। चलिए, समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से दोबारा देख लीजिएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।